एक घने जंगल में तोता सलीम और तोती जरीना रहते थे। उनकी एक लाडली बेटी थी जिसका नाम नाजो था। वो अपनी बेटी को शहजादियों की तरह पालते थे। अम्मी, क्या मैं ये फल तोड़कर खा सकती हूँ? हाँ बेटी, ये काला मकवा है, खट्टा मीठा लगता है, खा लो। एक दिन सलीम के दोस्त गुलजार चिड़िया आती है। जरीना, तुम्हारी बेटी नाजो बहुत खूबसूरत है और अब तो शादी के काबिल भी हो गई है। क्या मैं एक अच्छे रिश्ते की बात चलाऊं? देख गुलजार, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो रईस हो, नाजो शहजादी बनकर रहे, उसका हुक्म चले। मेरे दोस्त यासिर तोता का रिश्ता है, अपना घर है, फलों का ठेला चलाता है, अच्छे पैसे कमा लेता है। हाँ, हम किसी रेढ़ी वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, हम कोई मामूली लोग नहीं। ये सुनकर काशिफ नाराज हो जाता है और कहता है, बदतमीज औरत, तू अपनी बेटी किसी तोते को दे देना, तुझे बहुत फायदा होगा। चंद दिन बाद सलीम तोते की मुलाकात एक अजनबी कव्वे कामरान से होती है। मैं शहर से आया हूँ, जंगल में नौकरी मिली है, किराए का घर तलाश कर रहा हूँ। सलीम को लालच आ जाता है। वो अपने एक घर का घोंसला कामरान को 5,000 रुपए महीने पर दे देता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं, बाद में दे दूंगा। सलीम अपनी बीवी जरीना को बताता है, ये शहरी कव्वा है, हमारे घर में रहेगा, किराया देगा, इस पैसे से हम नाजो की शादी धूमधाम से करेंगे। कामरान और जरीना में बातें होने लगती हैं। तुम्हारा शहर में घर है? जी, बहुत बड़ा बंगला है, मैं अकेला रहता हूँ। एक दिन नाजो सहन में झाड़ू लगा रही होती है। खिड़की से कामरान उसे घूर रहा होता है और अजीब इशारे करता है। नाजो अपनी माँ जरीना को बताती है, आपका किरायादार कव्वा नाजो को इशारे कर रहा है, उसे निकाल दें। तुम जलती हो हमसे, हमारी खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही। गुलजार चिड़िया को बुरा भला कहकर भगा दिया जाता है। मगर कामरान अब नाजो को बातों में बहकाने लगता है। क्या तुमने कभी शहर देखा है? वहाँ मजेदार फास्ट फूड, एसी की हवा? कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझे शहर घुमाओगे? हाँ, शादी करोगी तो ले जाऊंगा। नाजो राजी हो जाती है। अगले दिन जेवर पहनकर कामरान से मिलती है। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और शहर चले जाते हैं। जब सलीम और जरीना को पता चलता है, वो रो पड़ते हैं। हमारी तो तोता बरादरी में नाक कट गई। हमने क्या ख्वाब देखे थे और क्या हो गया? शहर जाकर नाजो को कामरान का बंगला दिखाई देता है। ये तो टूटा फूटा झोपड़ा है। चुप रह, जेवर निकाल और मुझे दे। नहीं दूंगी, ये मेरे माँ बाप की अमानत है। अब मैं तेरा शौहर हूँ, वरना मार मार कर तेरा हाल बुरा कर दूंगा। कामरान मार पीट करता है और नाजो आखिरकार जेवर दे देती है। घर में ना कोई आराम है, ना खाने को। जा, लकड़ी जला और खाना पका। नाजो रो रो कर खाना पकाती है, पर जल जाते हैं और वो पछताती है। मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ अच्छा चाहते थे, मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब उसके पास सिर्फ आंसू बाकी रह गए। कामरान हर रोज उस पर जुल्म करता है और वो सब कुछ सहती है। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा दौड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आया। रानो, रानो, रानो चिड़िया, तुम्हारे शौहर को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर रानो चिड़िया पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी। अब मैं अपनी तीनों बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी? मैं अकेली इस बेरहम समाज का कैसे सामना करूंगी? रोती हुई रानो अपने घोंसले पहुंची। उसकी छोटी छोटी बेटियां भूख से बलक रही थीं। माँ जी, सब कुछ खत्म हो गया, गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया। ये सुनते ही बूढ़ी चिड़िया चीख पड़ी, मेरा बेटा, मेरा लाल मर गया। तुम्हारी इन बेटियों का पेट भरते भरते वो अपनी जान से गया। काश मेरे पोते होते तो मेरे बेटे का साथ देते। माँ जी, इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मासूम बेटियों को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन सास ने सख्त लहजे में कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, अपनी बेटियों को लेकर चली जाओ। रानो चिड़िया रोती रही, माँ जी ऐसा ना करें, मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, हम कहाँ जाएंगे?
लेकिन सास ने दरवाजा बंद कर लिया। अब रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। ना कोई घोंसला, ना कोई सहारा। वो एक दरख्त पर बैठी रो रही थी कि एक तोता उड़ता हुआ आया। अरे चिड़िया बहन, शाम के वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो रही हो? मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। फिक्र ना करो, मेरे घर चलो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तोता रानो को अपने घोंसले में ले आया। ये मीठे फल और दाने रखे हैं, पहले ये खा लो। रानो ने अपनी भूखी बेटियों को खिलाया और वो सुकून से सो गईं। अब रानो चिड़िया तोते के साथ रहने लगी। वो रोज सुबह दाना चुगने जाती और तोता उसकी मदद करता। जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। उधर बूढ़ी सास बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो दरख्त की टहनी पर बैठी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। वो उड़ नहीं पा रही थी। वाह, बारिश में एक कमजोर चिड़िया मिल गई, मजे से खाऊंगी। बूढ़ी चिड़िया चीखने लगी, छोड़ दो मुझे। किसी तरह चील थक कर चली गई, लेकिन सास चिड़िया जख्मी हो गई। कालू कौवा आवाज सुनकर आया और किसी न किसी तरह उसे उसके घर छोड़ आया। सास चिड़िया सोचने लगी, ये मेरे करतूतों का नतीजा है। मैंने अपनी बहू और पोतियों को निकाला, आज खुद अपाहिज हो गई हूँ। खिड़की से उसने एक बुलबुल को देखा और पुकारा, बेटी बुलबुल, मेरी बहू को तलाश करके ला दो, मैं बहुत पछता रही हूँ। उसे गहना मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास कोई नहीं। बुलबुल उड़कर रानो चिड़िया के पास पहुंची और बोली, तुम्हारी सास जख्मी है और वो तुम्हें याद कर रही है, बुलवा रही है। रानो ने कहा, उसने मेरे साथ बुरा किया, मगर वो मेरे शौहर की माँ है, मैं जरूर जाऊंगी। तोते भैया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें सहारा दिया। अब मेरी सास बुला रही है, मुझे जाना होगा। तोता मुस्कुराया, चिड़िया बहन, अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। रानो अपनी बेटियों को लेकर वापस उड़ गई। सास ने उन्हें देखकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया, शायद इसी की सजा मिली है। रानो बोली, माँ जी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, बस दोबारा हमें घर से ना निकालना, मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की खिदमत करती है और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।